नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय, आज का सत्र बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पुरानी हिंदी को हम देखेंगे, जानेंगे। उसके विकास और उद्भव के बारे में बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको भी कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कक्षा को अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट अवश्य किया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सत्र की। पुरानी हिंदी से तात्पर्य अपभ्रंश से विकसित अवहट्ट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए और मानक साहित्यिक रूप के बीच की भाषा एवं साहित्य से है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी में क्या लिखा है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। परिणत मतलब वही बदल जाती है आगे चल कर के। पुरानी हिंदी गुलेरी जी की देन है। उन्होंने पहली बार घोषित किया कि अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचंद्र द्वारा उद्धृत दोहों की भाषा को शौर श्रेणी पर आधारित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी माना है और उनका रचना काल 972 से 1142 ईस्वी निर्धारित किया है। साथ ही गुलेरी जी राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि, जो कि 10वीं सदी के अंतिम चरण के हैं, उनको मानते हैं। कौन? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर जो है बकौल डॉक्टर गोपाल राय ने क्या बताया है? गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी की जो विशेषताएं निर्धारित की हैं वे सिद्ध कवियों की रचनाओं में पूर्ण रूप से मिलती हैं। स्वयंभू, देवसेन, नयनंदी, पद्मकीर्ति और पुष्पदंत की रचनाओं में भी पुरानी हिंदी कुछ कम मात्रा में मिलती है। जैन कवियों की भाषा पुरानी हिंदी ही ठहरती है। 10वीं सदी के बाद के जैनेतर कवियों की भाषा को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी की पुरानी हिंदी की अवधारणा को राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या किया है? और भी साफ और तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करते हुए हिंदी काव्यधारा सन 1945 में अपभ्रंश को हिंदी कहा है। गुलेरी जी ने परवर्ती अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी तथा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी कहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पुरानी हिंदी के साथ साथ प्रारंभिक हिंदी का उल्लेख भी यत्र देखने को मिलता है। 1450 ईस्वी से पूर्व रचित अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली, पिंगल इत्यादि की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत परिगणित की जाती हैं। रोड़ा, इनकी रचना का नाम क्या है? राउलवेल, शेख फरीद, शकरगंज, अमीर खुसरो, दामोदर पंडित, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूतराज दक्षिणी हिंदी के ये प्रथम कवि की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। डॉक्टर गोपाल राय चंदायन 1379 ईस्वी को काव्यत्व और प्रामाणिक दृष्टि से हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। उनके अनुसार मैथिली में विद्यापति की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करती हैं। अब इसके उपरांत पुरानी हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि महापुराण में पुष्पदंत ने अपनी भाषा को अवहंस कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
7वीं से 11वीं सदी तक की भाषा को अपभ्रंश और उसके बाद की भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। 11वीं सदी के आरंभ में अद्दहमाण ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अद्दहमाण जी हैं। 14वीं सदी के आरंभ में ज्योतिरीश्वर ठाकुर और उत्तरार्ध में विद्यापति ने अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी माना है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। उसके साथ में नामवर सिंह जी ने क्या बताया है कि अपभ्रंश को इन्होंने भी अवहट्ट कहा है। पुरानी हिंदी का नामकरण जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज 10वीं सदी का अंतिम चरण गुलेरी जी के अनुसार, यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को मानते हैं, जो कि 10वीं सदी के अंतिम चरण के हैं। फिर जो है गुलेरी जी की पुरानी हिंदी की अवधारणा को पुष्ट करने वाले इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन माने गए हैं। जी, इनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा, जिसमें पुरानी हिंदी की अवधारणा को विकसित और स्पष्ट करने के लिए प्रबल प्रयास इन्होंने किए हैं। प्रारंभिक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है चांदायन, सन 1379 ईस्वी का है, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद जी। गोपाल राय के अनुसार, यानी गोपाल राय जी क्या बताते हैं कि प्रारंभिक हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है चांदायन है, और इसी को जो है प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत इन्होंने स्वीकार किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा के अंतर्गत आपने पुरानी हिंदी से संबंधित बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण जानकारी को जाना समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको कक्षा जरूर पसंद आएगी। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगली कक्षा अगले हिंदी के विकास से संबंधित आपके सम्मुख प्रस्तुत होगी। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।